Hello, I am Takeshwar Verma and this is कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। इस चैनल पर आइए मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ए, एन और द, है ना, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी हम कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। विचारों का जो लेन देन है वह क्या होता है, विचारों के लेन देन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। किसी उपपद के स्थान पर दूसरे उपपद का प्रयोग करना क्या होता है, गलत अर्थ को सेंटेंस में प्रेजेंट करता है। तो हम लोग इसका सही सही प्रयोग करें, है ना। कुछ भी आर्टिकल कहीं पर भी मत लगाएं, है ना। आर्टिकल के सही प्रयोग करने के लिए ए, एन और द के प्रयोग में कुशल होने के लिए ए, एन, द के कुछ नियम पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है ना। ए, एन, द के सही प्रयोग की आदत हो जानी चाहिए, हमको आदत होनी चाहिए उसकी, है ना। ए, एन, द के सही प्रयोग की आदत जिस दिन बन जाएगी उस दिन हम समझ जाएंगे कि ए, एन, द का प्रयोग करना हमको अच्छी तरह से आ गया, है ना। इसकी आदत बना लेना चाहिए हमको। उनके लिए हमको नियम समझने की जरूरत है ना। साथ ही हमको पठन की भी जरूरत है ना, और अंग्रेजी को सुनने की भी जरूरत है। तीन चीजें जरूरी है ना। पहले तो है समझने की जरूरत है नियम को, और उनके पठन की जरूरत है अंग्रेजी की, है ना। और उनके पठन की जरूरत है, और हमको क्या करना जरूरी है, अंग्रेजी को सुनने की जरूरत है। सुने हम अंग्रेजी को, है ना। पठन और श्रवण करने से जो कुछ आप इस वीडियो में आप सीखेंगे, है ना, या वह क्या होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। उसकी आपको धीरे धीरे आदत होगी, है ना। और जैसे आदत होने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम आदत में अपना लेते हैं तभी वह ठीक है हमारे लिए, है ना। पठन करने से ए, एन, द का सही प्रयोग करने की आदत होने में मदद मिलती है, क्योंकि पठन के दौरान हमें ए, एन, द ये शब्द सैकड़ों बार मिलते हैं, है ना। जैसे हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो पुस्तक पढ़ते हैं तो सैकड़ों बार हमको मिलेंगे, सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों बार मिलते हैं। जब हमारे सामने से एक ही बात सैकड़ों बार, हजारों बार हमारे सामने से गुजरती है तो वह बात हमको अच्छी तरह से क्या हो जाती है, याद हो जाती है ना। तो ए, एन, द को याद करने के लिए, समझने के लिए, आदत बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इनके नियम को हम समझें, है ना, रटे नहीं उसको, है ना। तो ये बातें ध्यान में रखिए। चलिए अब हम आर्टिकल के इस अध्याय में पढ़ते हैं। चलिए आर्टिकल क्या होता है ना। आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं इसको पहले देखते हैं हम, है ना। आर्टिकल जो है दो प्रकार का होता है ना। एक होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल और एक होता है डिफिनाइट आर्टिकल, है ना। तो इनडेफिनाइट आर्टिकल जो है उसको हम क्या कहते हैं, इनडेफिनाइट आर्टिकल, है ना। इनडेफिनाइट आर्टिकल का मतलब क्या होता है, अनिश्चितता बोधक, अनिश्चितता बोधक उपपद, है ना। अनिश्चितता बोधक उपपद होता है। और डेफिनाइट आर्टिकल, डेफिनाइट आर्टिकल, डेफिनाइट आर्टिकल को हम कहते हैं निश्चितता बोधक उपपद, है ना। निश्चितता बोधक उपपद कहते हैं। तो इसके जो उदाहरण है अनिश्चितता बोधक के, वे क्या क्या है, ए और एन, है ना, ये इसके उदाहरण है। और यहाँ पर द किसका उदाहरण है, द एक निश्चितता बोधक आर्टिकल है, तो द किसका उदाहरण है, डेफिनाइट आर्टिकल का, है ना। आइए अब हम देखते हैं ए और एन के कुछ प्रयोग देखते हैं, है ना। इससे आपको नियम को समझने में आसानी होगी। ए और एन का प्रयोग देखते हैं हम, है ना। ए और एन का प्रयोग, ए, एन का प्रयोग हम कैसे करेंगे, है ना। ए और एन के प्रयोग के बारे में हम नियमों को समझें पहले। ए और एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब हम एक इस शब्द पर जोर देना हो, है ना, तो एक इस अर्थ में वन के बजाय हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे, है ना। ठीक है, एक इस शब्द पर जोर देना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, वन का प्रयोग न करके हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लिखते हैं
देयर वाज ए किंग, है ना, देयर वाज ए किंग, है ना। एक के अर्थ में हम लोग क्या लगाएंगे, पहला नंबर है एक, एक के अर्थ में ए और एन का प्रयोग करते हैं, एक के अर्थ में करेंगे, है ना। तो देयर वाज ए किंग, यहाँ पर देखिए किंग आया है, ए किंग, है ना, एक किंग, है ना, एक राजा था, वहां एक राजा था होगा इसका मतलब, है ना, ठीक है। देयर इज ए प्रोवर्ब, देयर इज ए प्रोवर्ब, है ना, एक कहावत है, ये कहेंगे हम, यहाँ पे एक इस अर्थ में करेंगे, है ना, एक ये बोध होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम करेंगे 12 इंच, 12 इंच मेक ए फुट, है ना, एक इस अर्थ में करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 12 इंच मिलकर क्या बनाते हैं, एक फुट बनाते हैं, तो एक का प्रयोग किया गया है। और जहां पर वावेल साउंड आएगा वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो चलिए आगे अब हम देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग हम और कहाँ पे करेंगे, है ना। एक इस अर्थ में हम करते हैं ए और एन का प्रयोग, है ना। दूसरा प्रयोग है इसका, है ना, दूसरा प्रयोग क्या है, जब किसी वर्ड की शुरुआत वावेल साउंड से हो, है ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, है ना। किसी वर्ड की शुरुआत किससे हो, किसी शब्द की शुरुआत किससे हो, किसी शब्द की शुरुआत वावेल साउंड से हो, है ना। शब्द की शुरुआत किससे हो, वावेल साउंड, वावेल साउंड मतलब स्वर ध्वनि से हो, है ना, स्वर ध्वनि से हो तो किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे कि क्या क्या वर्ड हैं जिनका शुरुआत किससे होता है, जैसे आश है ना, तो क्या लिखेंगे, एन आश, है ना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन आश, है ना। उसी तरह से क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए इनमी है, ENEMY, यहाँ पे इसकी शुरुआत किससे हो रही है, इस स्वर से हमको मतलब नहीं है ना, हमको किससे मतलब है, इसके उच्चारण से, है ना। क्या होता है, आस, और यहाँ पर क्या होता है, इनमी, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन इनमी, है ना। तो यहाँ पर इस वर्ड से हमको मतलब नहीं है, बल्कि इससे मतलब है ना, ई से उच्चारण हो रहा है इसका, इनमी, और यहाँ पे आस, उच्चारण देख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन ही देखना है हमको, है ना। ऑरेंज, ओ से मतलब नहीं है हमको, वर्ड में पहला अक्षर क्या दिया है इससे मतलब नहीं है, बल्कि इसके उच्चारण को देखेंगे, वो भी हिंदी में, है ना। ऑरेंज है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर एन लगा देंगे, है ना, एन ऑरेंज। तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। और भी इसके उदाहरण है, आवर, ये एच से जरूर हुआ है, इसको हमको नहीं देखना है, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, आवर, तो भी क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, है ना। यहाँ पे एच क्या है, साइलेंट है ना। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के लिए भी क्या लगाएंगे हम, एन का प्रयोग करेंगे, है ना। ऑनेस्ट के लिए क्या लगाएंगे, एन, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन लिखेंगे, ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन, ये होगा, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं अब हम, अगर कोई वावेल से शुरू, कोई वर्ड वावेल से शुरू होता है, लेकिन यदि उसका प्रोनाउंसिएशन कहीं कॉन्सोनेंट होता है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, वहीं पर ए प्रयोग करेंगे, है ना। यदि कोई वर्ड वावेल से शुरू होता है और कॉन्सोनेंट उसका क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे कि कई वर्ड होते हैं ऐसे, है ना, वावेल से शुरू हो और कॉन्सोनेंट हो, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, ए लगाएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, जैसे ये वावेल से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, यह आता है, इस कारण हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर ए लगाएंगे, है ना, एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह से है यूनियन, है यूनियन किससे शुरू हो रहा है, यूनियन किसे, यू से शुरू हो रहा है, वावेल से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, या हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन, है ना। इसको याद रखें, 1 रुपी नोट, फिर वही है 1 रुपी नोट, है ना, 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट को आप देख लीजिए, यहाँ पे वावेल से शुरू हो रहा है,
लेकिन हिंदी में इसका उच्चारण क्या है, वह है। तो 1 रुपी नोट, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, है ना। तो इस तरह से हमको प्रयोग करना है। यूरोपियन है, यूरोपियन क्या क्या लगाएंगे वहां पे, यूरोपियन आया है तो ई से शुरू हो रहा है ना। यूरोपियन, EUROPAN, यूरोपियन बॉय, है ना। तो यहाँ पे ये स्वर से शुरू हुआ है, लेकिन उच्चारण क्या है इसका, प्रोनाउंसिएशन हिंदी में यह है, इस कारण क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। अब दूसरा उपयोग है, किसी शब्द की शुरुआत यदि कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो हम क्या प्रयोग करेंगे, उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, है ना। वर्ड की शुरुआत यदि क्या हो, कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, है ना। कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के लिए हम क्या लगाएंगे, शुरू होने वाले शब्दों के लिए ए लगाते हैं, है ना। कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के लिए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, चलिए इसका उदाहरण बॉय, जैसे कि क्या है, बॉय है ना। तो बॉय के लिए क्या लिखेंगे, ये किससे शुरू हो रहा है, ब से, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए बॉय, है ना। उसी तरह से और क्या लिखेंगे, उमन है ना, उमन है तो उमन के लिए क्या लिखेंगे, व से शुरू हो रहा है तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए उमन लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, ए उमन, है ना। उसी तरह से हॉर्स है तो हॉर्स के लिए क्या लिखेंगे हम, हॉर्स है तो ए हॉर्स लिखेंगे, क्योंकि ह से शुरू हो रहा है ना। कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, यहाँ पे हॉर्स है तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, है ना। और आगे देखिए, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म भी एक वर्ड है ना। क्या वर्ड है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब होता है जो ड्रेस होता है ना, उसको कहते हैं हम, किसी भी संस्था का ड्रेस होता है उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। ए लगेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि भाई ये स्वर से शुरू हो रहा है लेकिन कॉन्सोनेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन ही देखेंगे हम, है ना। ठीक है, तो ये याद रखें। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, है ना। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट नियम है साइलेंट एच। साइलेंट एच के लिए क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे, है ना। जहां पे एच साइलेंट रहे वहां पे क्या लगाएंगे, एच साइलेंट रहे वहां पे एन लगाना है। किंतु ऐसे शब्द जो एच से प्रारंभ होते हैं और उनका उच्चारण हा होता है उनके लिए ए लगाना है हमको, है ना। साइलेंट एच के लिए क्या लगाना है, साइलेंट एच से शुरू होने वाले शब्दों के लिए क्या लगाएंगे, शुरू होने वाले शब्दों के लिए हम क्या लगाएंगे, शब्दों के लिए क्या लगाएंगे, एन लगाते हैं, है ना। लेकिन जहां पर एज का उच्चारण यदि क्या हो, एज का उच्चारण यदि क्या हो, हा हो, है ना। एज मतलब क्या हो, हा हो, ठीक है ना। जहां पर भी साइलेंट एज रहेगा तो वहां पर हम एन लगाएंगे, और जहां पर क्या रहेगा, एज का उच्चारण हा हो, वहां पर हमको ए लगाना है ना, ए लगाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखें, है ना। जहां पर भी एज साइलेंट हो वहां पर हम एन लगाएंगे, और जहां पर एज का उच्चारण हा हो वहां पर हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, है ना। तो इसके उदाहरण है, देखो जैसे ऑनेस्ट मैन, है ना, तो क्या लिखेंगे, एन ऑनेस्ट मैन, है ना। आवर है तो आवर के लिए क्या लिखेंगे, एन आवर, है ना, ठीक है। और इसी तरह से हॉर्स है, हा हो रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए हॉर्स, है ना। इसको ध्यान में रखें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो जब भी हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे, है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो
इसके लिए ये जो वर्ड है साइलेंट एच वाला वो ध्यान में रखें। आगे हम देखते हैं, चलिए। कुछ वर्ड हैं जिसके द्वारा आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ए और एन के प्रयोग में आपको कोई संकट नहीं होगा, है ना, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। इसके लिए हम कुछ वर्ड बताते हैं कि हमको किस तरह से प्रयोग करना है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, ऑरेंज है ना, और क्या ले लें, ऑरेंज और 1 रुपी नोट को देखें, 1 रुपी नोट, है ना। और रूल क्या है हमारा कि जहां पर भी स्वर ध्वनि से प्रारंभ होगा वर्ड वहां पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और जहां पर व्यंजन ध्वनि होगा वहां पर क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे, चाहे उसका पहला अक्षर स्वर रहे अंग्रेजी का या व्यंजन रहे, इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पे हम पहला 2 वर्डों के द्वारा इसको समझते हैं अच्छे से, है ना। पहला हमारा वर्ड है ऑरेंज, है ना। ऑरेंज ओ से भी शुरू हुआ है, जो कि एक क्या है, वावेल है, और इसका हिंदी में उच्चारण भी क्या है, वावेल है ना। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एन, है ना। दूसरा वर्ड लेते हैं 1 रुपी नोट, है ना। तो 1 रुपी नोट जो है किससे शुरू हुआ है, 1 रुपी नोट ओ से शुरू हुआ है ना, लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 रुपी नोट, है ना, 1 रुपी नोट हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, है ना। तो ऐसे शब्द जो स्वर से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण व्यंजन हो तो हम उसको क्या लगाएंगे, उसके सामने ए लगाएंगे। और ऐसे शब्द जो स्वर से शुरू हो उसका ध्वनि भी स्वर हो, है ना, तो फिर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको ध्यान में रखना है। ये 2 जो वर्ड है हम आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। नेक्स्ट वर्डों के द्वारा और समझते हैं हम एच साइलेंट वाली बातों को, है ना। यदि साइलेंट एच हो तो वहां पर एन लगाएंगे, और यदि एच का उच्चारण ह हो तो वहां पर क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे, है ना। ध्यान में रखिए। क्या लिखेंगे, साइलेंट एच के लिए किसका प्रयोग करेंगे, साइलेंट एच है तो किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, है ना। वर्ड की शुरुआत में यदि साइलेंट एच है तो हम किससे प्रारंभ करें, क्या लगाएंगे, वहां पे एन लगाएंगे। और एच का उच्चारण, है ना, प्रोनाउंसिएशन एच क्या है, प्रोनाउंसिएशन एच क्या है, यदि ह है ना, ह से शुरू होता है तो फिर हम क्या लिखेंगे, वहां पे ए लिखेंगे, है ना। इस पॉइंट को नोट करिए, अच्छे से रखिए, है ना, ये बहुत उपयोगी है ना। तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, हम 2 शब्दों के द्वारा इसको भी समझते हैं। जैसे हमने ले लिया एक एग्जांपल, ये 2 वर्ड लेते हैं, आवार। एक वर्ड हुआ हमारा आवार, है ना। आवार मतलब क्या होता है, आवर, इसको बोलेंगे, हावर नहीं बोलते इसको, है ना, हावर नहीं कह सकते यहाँ पे, है ना, आवर कहेंगे। वह दूसरा वर्ड ले लेते हैं, क्या ले लें, दूसरा वर्ड ले लेते हैं हॉर्स, है ना। हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, और इसका जो पहला अक्षर है वह क्या है, ह है, और इसका पहला अक्षर क्या है, आ है ना। तो हमको यही फोकस करना है, यही ध्यान में रखना है ना, कि आवर के पहले हम क्या लगाएंगे, एन, और ह है यहाँ पर, हॉर्स के पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, है ना। तो इसको ध्यान में रखिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण है ना। तो आगे और देखते हैं, चलिए 2 वर्ड और लेते हैं। एब्रीविएशन हो, है ना। यदि एब्रीविएशन करने का मतलब है संक्षिप्त अक्षर जो किससे शुरू हो, संक्षिप्त अक्षर, है ना। तो संक्षिप्त अक्षर जो कि किससे शुरू होंगे, एफ, एच, एल, एम इत्यादि से शुरू होते हैं, है ना। एब्रीविएशन जो किससे शुरू हो, एब्रीविएशन जो एफ से शुरू हो, एम से शुरू हो, एल से शुरू हो, है ना, और किससे शुरू हो, एफ, एच से शुरू हो, है ना, और किससे शुरू हो, एन, आर से शुरू हो, एन से शुरू हो, आर से शुरू हो, है ना, और किससे शुरू हो, एस से शुरू हो, एस से शुरू हो, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, है ना। तो एन का प्रयोग करते हैं, है ना, एन का प्रयोग किया जाता है। ये एक अच्छा
तथ्य है ना, प्रयोग किया जाता है। यदि आप ए एन द को जानना चाहते हैं तो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, एब्रीविएशन जो एफ एच एफ एम एल एच एन और एस से शुरू हो तो हम क्या लगाएंगे, वहां पे एन लगाएंगे, है ना। कोई भी एब्रीविएशन जैसे कि मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया एमपी, है ना। इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एम से शुरू हुआ है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे एन, है ना। और क्या लिख सकते हैं, एसडीओ सब डिवीजन ऑफिसर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, है ना। ये एक ऐसा एब्रीविएशन है जो किससे शुरू होता है, स्वर से शुरू होता है ना। एमए लिख दिए तो एमए के पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन लगाएंगे, है ना। एनसीसी में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, है ना। तो इस तरह से याद रहे, कोई भी एब्रीविएशन जो किससे शुरू हो, एम एल एच एफ, है ना, इत्यादि से शुरू हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एन लगाएंगे, है ना। और भी इसके उदाहरण है ना, देखते हैं चलिए। एमएलए के लिए क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम, है ना, एमबीए के आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। तो एब्रीविएशन जो एफ एच एल एस आर इत्यादि से शुरू हो उसके लिए हम एन लगाएंगे, ठीक है। कंफर्म होगी ना बात। अब आगे हम देखते हैं, चलिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग होता है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उसके लिए ए या एन का प्रयोग करेंगे गिनती सूचक शब्दों के लिए, है ना। ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वे क्या है, पहला नंबर किसके सामने हम लगाएंगे, ए और एन, गिनती सूचक शब्दों के लिए लगाएंगे, है ना। गिनती सूचक शब्दों के आगे हम क्या लगाते हैं, अधिकतर ए लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं, है ना। शब्दों के आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए का अधिकतर प्रयोग करेंगे, है ना। गिनती सूचक शब्दों के आगे ए लगाते हैं, ठीक है ना। गिनती सूचक शब्दों के आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, है ना। जैसे कि डजन मतलब क्या होता है, दर्जन, ये गिनती में प्रयोग होता है, ए डजन आम बनाना, है ना। तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, ए प्रयोग करेंगे, ठीक है। गिनती सूचक शब्द कोई भी इस्तेमाल करें हम, उसमें किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे निश्चित रूप से, है ना। 100 है, 100 में हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे।